आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइसेस और इंटरफेस के बारे में। 8085 के जितने भी एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कैसे वो इंटरफेस होते हैं, उनका ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, कौन कौन से मोड्स में वो काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस PPI 8255 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। PIT प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, PIT 8253 and 8254, Programmable Interrupt Controller PIC 8259, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA कंट्रोलर हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे अभी। फिर 8279 एंड 8251 सीरियल कम्युनिकेशन एटसेट्रा वी विल डिस्कस लेटर। टुडे वी विल डिस्कस हेयर 82515 PPI Programmable Peripheral Interface. What is the Programmable Peripheral Interface devices? A programmable interface device is a implementing to perform various input-output functions, such as a device can be set up to perform a specific function by writing an instruction or instruction in its internal register, called the control register. Furthermore, functions can be changed anytime during execution of program by writing a new instruction in the control register. These devices are flexible, versatile, and economical. They are widely used in microprocessor-based products. In a programmable device, functions are determined through software instructions. A programmable interface device can be viewed as multiple input-output devices, but it is also performed many other functions such as time delay, counting, and interrupts. It consists of many devices on a single chip, interconnected through a common bus. This is a hardware approach through software control to perform the input-output functions. This approach, a trade-off between hardware and software, should reduce the programming. प्रोग्रामेबल इंटरफेस डिवाइस क्या है? वो इम्प्लीमेंट करते हैं वेरियस इनपुट आउटपुट फंक्शंस को, और ये ऐसी डिवाइस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए हम एक इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पर इंटरनल रजिस्टर में लिखते हैं, कंट्रोल रजिस्टर में, और वो इस पर एग्जीक्यूट हो जाती है। ये एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। Multiple input-output devices are there. For interfacing with the programmable device, microprocessor needs to check whether a peripheral is ready before it reads from or write into a device. This is because the execution speed of the microprocessor is much faster than the response of a peripheral such as a printer. मतलब वो ये कह रहा है कि पहले माइक्रो प्रोसेसर जो है चेक करेगा कि पेरिफेरल रेडी भी है रीड और राइट करने के लिए किसी डिवाइस पे। मतलब आप कोई भी कोड है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, तो वो मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट ये किसी पेरिफेरल टाइप, मतलब किसी डिवाइस से अगर इंस्ट्रक्शन आ रही है तो वो देखेगा कि वो रेडी है सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए बिफोर द एग्जीक्यूशन। तो ये क्यों है? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड फास्ट है, पेरिफेरल की बहुत कम है, लाइक एज द प्रिंटर। When the microprocessor send a data byte character to a printer, the microprocessor can execute the instruction to transfer a byte in microseconds. माइक्रोप्रोसेसर ने तो सेंड कर दी इंस्ट्रक्शन क्या माइक्रो सेकंड में। ऑन अदर हैंड द प्रिंटर कैन टेक 10 to 25 मिली सेकंड टू प्रिंट ए करेक्टर, जबकि प्रिंटर को टाइम कितना लग रहा है? 10 to 25 मिली सेकंड का। अब आफ्टर ट्रांसफरिंग ए करेक्टर टू द प्रिंटर, द माइक्रोप्रोसेसर शुड वेट अंटिल द प्रिंटर इज रेडी फॉर द नेक्स्ट करेक्टर, अदरवाइज डाटा विल बी लॉस्ट। मतलब जब तक एक प्रिंट नहीं निकलेगा तब तक जो है वो हम क्या करते हैं, जस्ट वेट कर रहे हैं कि कहीं डाटा हमारा लॉस्ट ना हो जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूज ऑफ हैंडशेक सिग्नल वेयर सिग्नल आर एक्सचेंज बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड ए पेरिफेरल प्रायर टू एक्चुअल डाटा ट्रांसफर। ये प्रॉब्लम ओवरकम होती है यूज ऑफ द हैंडशेक सिग्नल है। हैंडशेक मतलब वो एक्नॉलेजमेंट, और वो पहले इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर को मिल जाएगी। द रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग डिवाइस आर एज फॉलो। द डिवाइस शुड इंक्लूड इनपुट आउटपुट रजिस्टर शुड बी देयर, ट्राइस्टेड बफर शुड बी देयर, कैपेबिलिटी ऑफ फॉर डायरेक्शनल डाटा फ्लो, हैंडशेक एंड इंटरप्ट सिग्नल, कंट्रोल लॉजिक, चिपसेट लॉजिक एंड इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक. These are the basic requirement for the programmable interfacing device. Now, first of all, we will discuss programmable peripheral interface PPI 8255. What is the 8255? 8255 PPI. In the short, it is write as a PPI, Programmable Peripheral Interface. And as the name Programmable Peripheral Interface, मतलब 8255 PPI is a programmable parallel input output device. It can be programmed to transfer data under different conditions from simple input output. It is flexible, versatile and economical when multiple input output ports are required, but somewhat complex. It is widely used with almost any microprocessor.
मतलब क्या कह रहा है कि मतलब प्रोग्रामेबल है, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि प्रोग्रामेबल है, इनपुट आउटपुट पैरेलल इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं डाटा ट्रांसफर के लिए डिफरेंट कंडीशंस में। 8255 हैज 40 पिन्स, आउट ऑफ दीज 24 पिन इनपुट आउटपुट पिन्स कैन बी ग्रुप्ड इन 8 बिट पैरेलल पोर्ट, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी विद द रिमेनिंग 8 बिट्स एज द पोर्ट सी। मतलब कहना है कि 40 पिन है 8255 में और 24 पिन से इनपुट आउटपुट पिन हैं, और इसमें से पोर्ट ए पोर्ट बी पोर्ट सी में जो डिवाइड कर रखी है 8 बिट की। द पोर्ट सी कैन बी यूज्ड एज इंडिविजुअल और बी ग्रुप्ड इनटू 4 बिट पोर्ट, नेमली पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर एज shown in the below figure. The function of these port are defined by writing a control word in the control register. इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि वो 8255 जो है आपकी 40 पिन की आपकी आईसी है, ये एक तरीके से ये पेरिफेरल डिवाइस है। 40 पिन में से 24 पिन आपके जो है किसके लिए, पोर्ट ए पोर्ट बी और पोर्ट सी के लिए। सबसे ऊपर देखोगे तो पोर्ट ए, सबसे नीचे देखोगे पोर्ट बी और बीच में आएगा आपका पोर्ट सी। पोर्ट सी में ऊपर वाला जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा, अपर और लोअर में 4-4 बिट का। इंडिविजुअल भी काम कर सकता है, एज ए ग्रुप पोर्ट सी भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस विच आर यूजिंग। Now, block diagram of 8255. Now we will discuss a block diagram of 8255. This is very simple and no problem at all. अब जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूं वो चीज देखते रहना। सबसे पहले 4 बॉक्स बना दो, 1 2 3 4। जो जो चीजें मैं बोलते जा रहा हूं उसी को ध्यान से दो, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी 4 बॉक्स बनाने, एक ऊपर एक कंटिन्यूअस ऊपर नीचे करके 4 बॉक्स बना दिए, ठीक है। अब 4 बॉक्स जब बना दिए तो 2 ऊपर वाले तो ग्रुप ए में, नीचे वाले दोनों दो है ग्रुप बी में। 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप ए है ऊपर दोनों और नीचे वाले दोनों ग्रुप बी में। ऊपर वाला पोर्ट ए, सबसे नीचे वाला पोर्ट बी, और ये दोनों पोर्ट सी हैं। ऊपर वाला पोर्ट सी अपर, नीचे वाला पोर्ट सी लोअर। पोर्ट ए पोर्ट बी आपका 8-8 बिट का है, पोर्ट सी अपर और लोअर आपका 4-4 बिट का, वो ब्रैकेट में यहां पर लिखा हुआ है। बड़ा सिंपल था, 4 डब्बे बनाने हैं, सिंपल सी बात ये है। अब कहने का मतलब ये है कि जहां जहां जो जो चीजें बोलते जा रहा हूं उसी को ध्यान से सुनते जाना। अब यहां पर क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए का कंट्रोल एक अलग डब्बा बना दिया ग्रुप ए कंट्रोल, और ग्रुप बी का एक अलग बना दिया ग्रुप बी कंट्रोल। अभी बॉक्स बनाने हैं, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जब ग्रुप ए कंट्रोल ग्रुप बी कंट्रोल बना दिया, डाटा बस बफर सब में बनना है, डाटा बस बफर बना दोगे यहां पर। अब ध्यान से देखना, अब ये जो 4 डब्बे बनाए थे इसके दोनों साइड में बाय डायरेक्शनल एरो बना दोगे, बाय डायरेक्शनल एरो दोनों साइड में बना दोगे। अब यहां पर ये क्या है, इनपुट आउटपुट पोर्ट है, सबके आगे आईओ 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 लिख दोगे। पोर्ट ए है तो PA0 टू PA7, पोर्ट बी है तो PB0 टू PB7, और लोअर में PC0 टू PC3 आएगा, ये सॉरी एक मिसप्रिंट इज देयर, एंड PC4 टू PC7। ये आपका क्या होगा, यहां पर इनपुट आउटपुट पोर्ट के कौन कौन से पोर्ट है, पोर्ट ए है तो पोर्ट PA, पोर्ट बी है तो PB, पोर्ट सी है तो PC। बड़ी सिंपल सी बात है, बाय डायरेक्शनल एरो इधर भी लग गया, बाय डायरेक्शनल एरो इधर भी लग चुके, दोनों साइड में लग गए। अब जो इधर वाला बाय डायरेक्शनल एरो लगा है तो यहां पर एक बस और बनाओगे आप। ये बस कनेक्ट करेगी, किससे कनेक्ट करेगी, ग्रुप ए वाला जो है तो ग्रुप ए वाले बॉक्स से कनेक्ट कर देगी, ग्रुप बी वाला है तो ग्रुप बी से कनेक्ट कर देगी, और जो डाटा बस बफर है उस पे कनेक्ट कर देगी। और जो डाटा बस बफर है वो बाय डायरेक्शनल होगा, ग्रुप ए का कंट्रोल ग्रुप बी का कंट्रोल आपका जो होगा वो सिंगल होगा, मतलब यूनि डायरेक्शनल होगा, ठीक है। दूसरा ग्रुप ए कंट्रोल जो है, ग्रुप ए कंट्रोल का आपके जो 2 बॉक्स थे, ग्रुप ए ये ग्रुप ए ये, तो ग्रुप ए कंट्रोल से ये ऊपर वाला यहां पर कनेक्ट कर दिया, नीचे वाला यहां पर कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली ग्रुप बी वाला ये यहां पर कनेक्ट कर दिया और ग्रुप बी वाला ये यहां पर कनेक्ट कर दिया। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब आ जाओ यहां पर, ये एक रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में क्या है, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में रीड और राइट 2 ऑपरेशन होंगे और एक कंट्रोल लॉजिक होगा। कंट्रोल लॉजिक में A0 A1 और CS बार, A0 A1 और CS बार 3 पिन इकट्ठी काउंट होती हैं, और रीसेट की पिन तो सब में चलती रहती है। तो A0 A1 और CS बार की जो पिन होगी वो डिसाइड करता है कि कौन सा पोर्ट आपका सेलेक्ट होगा, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी सेलेक्ट होगा या कोई कंट्रोल रजिस्टर से सेलेक्ट होगा। अब जो रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है उसमें गौर से देखोगे तो यहाँ से एक ये लाइन आई और ये क्या करा, यहाँ ऊपर तक चली गई, और इसमें सारे बॉक्स जो थे यहाँ पर हमने बनाए थे, चाहे वो ग्रुप ए का हो, चाहे वो ग्रुप बी का हो, चाहे पोर्ट ए है, चाहे पोर्ट बी है, पोर्ट सी है, चारों के चारों इसमें यहां पर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। क्लियर है ये। दूसरा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक जो था वो ग्रुप ए और ग्रुप बी में भी आएगा, और रीड राइट कंट्रोल लॉजिक डाटा बस बफर में भी जाएगा। मतलब जो कंट्रोल लॉजिक है वो सिंगल लाइन से कनेक्ट होगा, और जितने भी बॉक्स आपने बनाए उन सारे बॉक्स पे आपको कनेक्ट करना है, कनेक्शन करके दिखाना है।
दिस इज अप टू यू कि आप ऊपर से लेके जा रहे हो या यहीं से आप कहीं से लगा रहे हो, जिस तरीके से भी आपका मन करे उस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर दोगे। तो बड़ा सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, दोबारा से बोलता हूं मैं। अब कैसे याद करना है, याद करने का तरीका ये है कि इधर राइट हैंड मोस्ट पे आपको 4 बॉक्स बनाने हैं, बड़े बड़े से 4 डब्बे बना दिए ऊपर नीचे। ऊपर वाले 2 को ग्रुप ए में बांट दिया, नीचे वाले को दोनों को ग्रुप बी में बांट दिया। ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला पोर्ट ए, सबसे नीचे वाला पोर्ट बी। ऊपर वाला यहाँ पर जो है पोर्ट सी थे, ये दोनों पोर्ट सी अपर ऊपर वाला, नीचे वाला पोर्ट सी लोअर हो जाएगा। दोनों साइड में बाई डायरेक्शनल एरो बना दोगे। बाई डायरेक्शनल एरो बनाने के बाद में यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आईओ 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 सब पे लिख दोगे। पोर्ट ए है तो PA0 टू PA7 ए, और पोर्ट बी है तो PB0 टू PB7, और पोर्ट सी ऊपर वाला अपर हो गया, पोर्ट सी नीचे वाला लोअर हो गया। ये 8 बिट के हैं दोनों। पोर्ट सी जो है आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो गए 4 बिट के। इधर आपकी एक ये बस बन जाएगी जिसमें आप बाई डायरेक्शनल यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पर एक ग्रुप ए कंट्रोल आ जाएगा, ग्रुप ए कंट्रोल ग्रुप ए और ग्रुप ए दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ग्रुप बी कंट्रोल दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर एक डाटा बस बफर होगी जो इस बस वाली जो लाइन है इससे कनेक्ट कर दोगे बाई डायरेक्शनल, और इधर भी बाई डायरेक्शनल D0 टू D7 आपका डाटा बस है। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक होगा। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में रीड बार राइट बार आएगा आपका, A0 A1 और CS बार आ जाएगा। रीड और राइट पे बार आएगा, और यहाँ पर CS A बार आएगा। दूसरी चीज ये कि रीड राइट कंट्रोल लॉजिक आपका सारे भी इस पे बॉक्सेज पे कनेक्ट होगा। यहाँ पर जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जो भी आपके ग्रुप ए और बी, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी चारों पे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी कंट्रोल पर भी दोनों पर कनेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका ब्लॉक डायग्राम का। अगर ये समझ में आ गया तो इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ बड़े आसानी से लिख सकते हो। पैरेलल पोर्ट लिखे यहाँ पर, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। पोर्ट ए के बारे में लिखा कंटेन 8 पिन है, PA0 टू PA7 फॉर रिसीविंग सेंडिंग डाटा। इट इज यूज्ड 8 बिट पैरेलल पोर्ट। पोर्ट बी आल्सो यूज्ड एज द 8 बिट पैरेलल पोर्ट। इट कंटेन 8 बिट PB0 टू PB7 फॉर रिसीविंग एंड सेंडिंग डाटा। पोर्ट सी सिमिलरली 8 बिट पैरेलल पोर्ट है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 4 बिट पोर्ट C upper and C lower. It contain 8 pin PC0 to PC7 for receiving sending data. Port C pin can also be used for handshake signal. पोर्ट सी जो है हैंडशेक सिग्नल के लिए भी यूज होता है। फिर है कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक में रीड बार ऑपरेशन है आपका। दिस कंट्रोल सिग्नल इनेबल द रीड ऑपरेशन। दिस इज एक्टिव लो सिग्नल। व्हेन इट गो लो द माइक्रोप्रोसेसर रीड द डाटा फ्रॉम ए सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑफ 8255। जब जो है ये लो होगा तो माइक्रोप्रोसेसर रीड करेगा डाटा को कहां से, किसी एक सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑफ द 8255 जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। नेक्स्ट राइट बार। राइट बार दिस कंट्रोल सिग्नल इनेबल द राइट ऑपरेशन। दिस इज आल्सो एन एक्टिव लो सिग्नल। व्हेन इट गो लो माइक्रोप्रोसेसर राइट इनटू ए सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट पोर्ट और द कंट्रोल रजिस्टर। रीसेट क्लियर द कंट्रोल रजिस्टर, सेट ऑल द पोर्ट इन द इनपुट मोड। इट इज एक्टिव हाई सिग्नल। एड्रेस लॉजिक A0 A1 these pins are generally connected to the microprocessor address lines A0 and A1. The combination of these two is used to identify the address of various port and control register. For this purpose internal डिकोडर इज यूज्ड। यहाँ पर इंटरनल डिकोडर यूज हो रहा है। A0 A1 में क्या है ये और CS बार, ये 3 पिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, A0 A1 और CS बार। A0 और A1 ये डिसाइड करता है कि आपका कौन सा पोर्ट सेलेक्ट होगा, पोर्ट A है, पोर्ट B है या पोर्ट C है या कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द A0 एंड A1। और इसका जो दूसरी बात ये है कि पोर्ट का एड्रेस ऑफ वेरियस पोर्ट भी और कंट्रोल रजिस्टर भी यहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हो विद द हेल्प ऑफ A0 एंड A1 पिंस। Now CS bar. CS bar is the chip select. It is the master chip select signal. It is active low. When it goes low, chip will be selected. जब CS bar की वैल्यू 0 होगी तो chip selected होगी, otherwise नहीं होगी। Address line other than A0 A1 may be used in any combination to make the chip selector logic. Addresses of port and control register can be determined by the combination of CS bar A0 and A1 line. This is shown in the below table. CS bar A0 and A1. A1 पहले लिखा जाएगा, A0 बाद में लिखा जाएगा, ये चीज याद रखना। CS बार 000 होगा मतलब जब चिप सेलेक्ट होगी, तो यहाँ पर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 00, 01, 10 एंड 11। पहला वाला पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी आ जाएगा, कंट्रोल रजिस्टर आ जाएगा, और जब ये CS बार 1 होगा, यहाँ पर कोई भी कंडीशन हो तो 8255 नॉट सिलेक्टेड। तो कंट्रोल रजिस्टर का सबसे मेन जो प्रोग्रामिंग और क्वेश्चंस हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, CS बार A1 एंड A0 सॉरी A1 A0, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, 00 बना पहला, दूसरा बना आपका 01 बना, फिर 110 बना, 11 बना। अब 00 है आपका और यहाँ पर चिप सेलेक्ट हो रखी है आपकी, तो पोर्ट A सिलेक्ट होगा, जब 01 होगा तो ये पोर्ट B सिलेक्ट होगा, जब ये होगा तो पोर्ट C सिलेक्ट होगा, और ये 11 होगा तो कंट्रोल रजिस्टर सिलेक्ट होगा। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक मेरी बात है। कंट्रोल रजिस्टर, रजिस्टर विच इज इंटरनल टू द 8255 चिप इज कॉल्ड कंट्रोल रजिस्टर। द कंटेंट ऑफ दिस रजिस्टर आर आल्सो नोन एज द कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड स्पेसिफाई इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड मोड्स ऑफ वेरियस पोर्ट ऑफ 8255। कंट्रोल रजिस्टर कैन बी एक्सेस टू राइट ए कंट्रोल वर्ड व्हेन बोथ A0 A1 आर हाई। ये कुछ कंट्रोल रजिस्टर के बारे में है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इस पहले हम इसका एक पिन डायग्राम है, पिन डायग्राम को और याद कर लेते हैं। पिन डायग्राम में क्या है, पिन डायग्राम जो है 40 पिन का है, ये तो आपको पता चल गया। 8255 40 पिन का है। अब 40 पिन में आपकी 24 पिन क्या है, वो आपकी पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी की है। तो सबसे पहले आपका है पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। तो अब पोर्ट ए की अगर हम बात करते हैं, पोर्ट ए आधा आपका इधर आएगा, आधा आपका इधर आएगा। यहां से शुरू करोगे, आधा का मतलब 4 पिन इधर आएंगी, 4 पिन इधर आएंगी। यहां से शुरू किया PA0 PA1 1 2 3 4 5 6 7 तक, ये पोर्ट ए हो गया। तो आपको याद रखना है कि पोर्ट ए सबसे ऊपर आएगा, पोर्ट बी आपका सबसे नीचे आएगा। पोर्ट बी में 3 पिन इधर होंगी, PB0 PB1 PB2 3 4 5 6 7 यहां तक आ जाएगा। तो पोर्ट ए सबसे ऊपर था बॉक्स के अकॉर्डिंग, ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर PB पोर्ट नीचे था। अब था फिर उसके बाद में आपका था पोर्ट सी। पोर्ट सी आपका बीच में आएगा, लेफ्ट में आएगा, और क्या होगा, नीचे लोअर होगा और ऊपर अपर होगा। जब लोअर होगा तो ये 4 पिन आपकी जो है यहाँ पर 0 1 2 3 नीचे की तरफ आएगा, फिर 4 5 6 7 ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज याद रखनी है यहाँ पर कि पीसी वाले में इसमें क्या होगा आपका, ये वाला चीज अगर आप गौर से देखोगे, ये वाली चीज, ये पीसी अपर हो गया, और ये वाली चीज अगर आप देखोगे गौर से तो ये पीसी लोअर हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका CL, और ये वाला आपका क्या हो गया यहाँ पर C अपर। ये चीज आपको यहाँ पर गौर से देखने की है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द ब्लॉक डायग्राम। जैसे ब्लॉक डायग्राम है, सिमिलरली यहाँ पर जो है इसको बनाया गया। अब यहाँ पर जो है ये 24 पिन आपकी कवर हो गई। 24 पिन कवर होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अब एक डाटा बस होती है। डाटा बस यहाँ से जो है, जो ये आपका पोर्ट बी खत्म हुआ था, पोर्ट बी के जस्ट बाद आप जो है VCC लिखोगे, और ऊपर की जो 8 बिट होंगी वो D0 से लेकर के D7 तक आपका जो है डाटा बस हो गया। 24 इंटू और 8 कितनी होगी आपकी, 32 पिन कनेक्ट हो गई। अब रिमेनिंग पिन आपकी जो बची वो क्या बची, कितनी पिन बची आपकी, 8 पिन बची। अब जो है ऊपर पोर्ट ए दोनों साइड में था। अब लेफ्ट और राइट, इधर रीड बार राइट बार, दोनों की तरफ देखोगे रीड बार राइट बार आ जाएगा। अब आपका जो पोर्ट सी खत्म हुआ था, वहां से जो है आप लिखोगे A0 A1 और CS बार लिखोगे, A0 A1 CS बार लिखोगे। और ये वाला आपका जो है पिन बची, ये वाली जो पिन बची इधर लेफ्ट में, तो ये ग्राउंड हो गई। इधर सिर्फ एक पिन बची आपकी, वो आपकी रीसेट हो गई। तो ये आपका पिन डायग्राम है। पिन डायग्राम को याद करने के लिए सिमिलरली अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। तो रिपीट क्या करना है, रिपीट ये करना है आपका कि कैसे कैसे याद करना है। पोर्ट 3 पोर्ट हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। पोर्ट ए सबसे ऊपर आएगा, पोर्ट बी सबसे नीचे आएगा, पोर्ट सी बीच में आएगा, डाटा बस भी बीच में आएगी। तो सबसे ऊपर पोर्ट ए आएगा। पोर्ट ए में क्या होगा, 4 पिन आपकी लेफ्ट में होंगी, 4 पिन आपकी राइट में होंगी। लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, राइट तक चला गया। PA0 से स्टार्ट हुआ, PA7 तक चला गया। अब पोर्ट बी की बात करेंगे। पोर्ट बी में 3 पिन होंगी इधर लेफ्ट में, और इधर होंगी 4 पिन। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 होगी। यहां खत्म होते ही VCC लगा दोगे। अब पोर्ट सी कहां आएगा, PB, पोर्ट बी के जस्ट ऊपर। PC पहले लोअर वाला आ जाएगा, पोर्ट सी फिर अपर वाला आ जाएगा। तो लोअर वाला 0 1 2 3 नीचे की तरफ जाएगा, 4 5 6 7 ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है बस। इधर की जो पिन थी यहाँ पर, ये वाली VCC, और उसके यहाँ पर पोर्ट बी खत्म होते ही VCC आएगा। जस्ट VCC के ऊपर आपकी डाटा बस आ जाएगी। जहां पोर्ट ए खत्म हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ, इधर एक तरफ रीड बार राइट बार हो गया। फिर उसके जस्ट नीचे आपका जो ये 3 पिन बची यहाँ पर, A0 A1 और बीच में एक पिन छोड़ करके CS बार। जहां पिन छोड़ी वो ग्राउंड हो गया, और इधर जो बची वो आपका रीसेट हो गया। क्लियर हुआ ये सब चीजें। अब इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका कंट्रोल लॉजिक डायग्राम 8255 का। कंट्रोल लॉजिक डायग्राम बड़ा सिंपल सा है। कंट्रोल लॉजिक डायग्राम में कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 3 डब्बे बना दिए, ऊपर वाला पोर्ट ए, नीचे वाला पोर्ट बी, पोर्ट सी। सबके ऊपर रीड बार राइट बार 2 सिग्नल बना दिए, और एक इनेबल पिन बना दी ये वाली। ठीक है, सुनना ध्यान से, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एक इंटरनल डिकोडर बनाया। अब इंटरनल डिकोडर में क्या कह रहा है कि वो A0 A1 और CS बार 3 पिन है। A0 A1 CS बार 3 पिन है। इसके क्या होंगे, अब A0 A1 के 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1।
अब जब ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे तो जहां 0 0 आया तो मतलब ए, 0 1 आया तो बी, जहां पर 1 0 आया वो सी, और जहां पर 1 1 आया वो वाला आपका कंट्रोल रजिस्टर पे कनेक्ट हो गया। तो ये जो इनेबल पिन है, इनेबल पिन पोर्ट ए की 0 0 पर होगी, और 0 1 होगा तो EN होगा, ये इसका पोर्ट बी होगा, 1 0 पर आपका क्या होगा, पोर्ट सी होगा। अब ये वाली लाइन आप यहां से चाहो तो यहां तक जो है आप कनेक्ट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कनेक्ट करना है कि नहीं करना है। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो है पोर्ट सी, ये यहां पर ऐसे कनेक्ट है, और ये वाला पोर्ट बी जो है, जो 0 1 है, वो वाला यहां पर आपका ऐसे कनेक्ट है, और जो 0 0 आया था वो जाएगा आपका कहां पर, ये जाएगा पोर्ट ए पर। आप कनेक्ट करना चाहोगे तो जब भी डायग्राम होगा वो यहां पर इस तरीके से कनेक्ट होगा, और ये वाला जो आया ये आपका कंट्रोल रजिस्टर पर कनेक्ट हो गया। अब कंट्रोल रजिस्टर में सिर्फ राइट बार होगा, और बाकी पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी में आपके क्या होंगे, रीड बार और राइट बार होगा। ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर से आपका पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी तीनों के तीनों कनेक्ट कर दिए, ये वाली लाइन देखो। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये एरो इस तरीके से है, ये सारे के सारे यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। तो ये कंट्रोल लॉजिक डायग्राम है। ये कंट्रोल लॉजिक डायग्राम कई बार जो है यहाँ पर डिस्कस होता है। ठीक है ना, मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर इंटरफेसिंग स्टेप्स क्या कह रहा है, इंटरफेसिंग स्टेप्स में कह रहा है डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी एंड द कंट्रोल रजिस्टर बाय द यूज ऑफ चिप सेलेक्ट लॉजिक एंड एड्रेस लाइन A0 A1। सबसे पहले आपको पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी का एड्रेस डिटरमाइन करना है, और कंट्रोल रजिस्टर का, ABC 3 पोर्ट है, एक कंट्रोल रजिस्टर है, 4 चीजें हैं यहाँ पर। इन चारों का आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से फाइंड आउट करोगे, चिप सेलेक्ट लॉजिक CS बार और एड्रेस लाइन A0 A1 से। डिटरमाइन द कंट्रोल वर्ड, फिर कंट्रोल वर्ड फाइंड आउट करना है, राइट इट इनटू द कंट्रोल रजिस्टर। इस कंट्रोल वर्ड को कंट्रोल रजिस्टर में लिख दोगे। राइट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल थ्रू पोर्ट ABC। जितनी भी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होंगी, कम्युनिकेट करोगे जब भी आप पेरिफेरल से ABC के थ्रू, वो आपकी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिखो। ठीक है, द कंट्रोल रजिस्टर कांट बी यूज फॉर रीडिंग ऑपरेशन। कंट्रोल रजिस्टर रीडिंग ऑपरेशन के लिए यूज नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। इसमें ऊपर मैंने बताया भी था, कंट्रोल रजिस्टर में आपका क्या था, वहां सिर्फ राइट बार था, रीड बार नहीं होगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, डिटरमाइन एड्रेस ऑफ वेरियस पोर्ट्स एंड कंट्रोल रजिस्टर फॉर सर्किट एज शोन इन द फिगर 10.5। एक फिगर है, ये यहाँ पर बना रखा है, ये 8255 है आपका, और यहाँ पर ये CS बार A0 A1 और कुछ पिंस यहाँ पर कनेक्ट कर रखी, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। और वो कह रहा है डिटरमाइन एड्रेस ऑफ द वेरियस पोर्ट एंड कंट्रोल रजिस्टर। जो पोर्ट है ABC और जो कंट्रोल रजिस्टर है, उनका क्या करना है आपको, कंट्रोल रजिस्टर और वेरियस पोर्ट, इनका एड्रेस आपको फाइंड आउट करना फॉर द सर्किट एज शोन इन द बिलो। तो कैसे करना है वो देखो। अब यहां पर आप गौर से देखोगे, CS बार ये है यहाँ पर पिन, ये A0 A1 है। ठीक है, जो CS बार वाली जो पिन है, ये वाली पिन आपकी क्या होनी चाहिए, CS बार अगर 0 होगा, अगर ये 0 होगा तब तो क्या होगा, आपका पोर्ट सेलेक्ट होगा। अगर ये 1 होगा तो 8255 सेलेक्ट ही नहीं होगा। ये चिप सेलेक्ट कब होगी, जब ये 0 होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपका ये 0 लेके आना है, किसकी हेल्प से लेके आओगे, A2 A3 A4 A5 A6 और A7। और यहाँ पर कुछ एक ये गेट बना रखा है, नोट गेट, और ये आपका, तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट होना चाहिए CS बार पे जो आएगा वो 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से इनको सिलेक्ट करोगे ताकि इसका वैल्यू 0 आ जाए। और इनकी कंडीशंस आपकी पता ही है कि ये तो 0 होगा, ये 0 0 होगा तो पोर्ट ए, 0 1 होगा तो आपका पोर्ट बी, और 1 0 होगा तो पोर्ट सी होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं कि किस तरीके से इसका डायग्राम ये बनेगा। अब CS बार ये पोर्ट सेलेक्ट की है, टेबल बना दी हमने, A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 तक बना दी। अब आप यहाँ गौर से देखोगे, ये तो A0 A1 A0 0 0 0 1 1 1 0 एंड 1 1। पोर्ट नेम कौन सा होगा, जब 0 0 है तो पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी और कंट्रोल रजिस्टर। अब सिंपल सी बात यह है कि CS बार लॉजिक क्या होगा, इसने क्या करा, जहां पर नोट गेट था वहां पर तो 0 लगा दिया और बाकी की जो पिन थी वो 1 कर दी। अब यहां पर क्या कर रहा है, ये वाली जो पिन थी इन पर तो आपने वैल्यू दे दी 1, और यहां पर जो है वैल्यू क्या दी आपने, A0 पर जो है आपने क्या करा, यहां पर 0 दिया। अब 0 दिया तो यहां पर भी आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इन सारे पिन्स के जो इनपुट है वो आपका क्या है, 1 1, और फिर यहां पर भी 1 है और आपका यहां पर भी 1 है। ये सारे पिन 1 है, तब जाकर के ये CS बार आपका क्या होगा, 0 होगा। इस वजह से यहां पर जो है हमने क्या करा कि ये 0 ले ली A2 पिन पर, और A3 से लेकर के A7 तक सारे के सारे 1 सेट कर दिए।
अब जब सारे सेट कर दिए तो हेक्स एड्रेस एड्रेस निकाल दोगे। अब शुरू की 4 जो बिट होंगी आपकी, ये क्या है, एफ है, 1111 क्या होता है, एफ होता है, और ये लास्ट की 4 जो पिन है आपकी 1000, इससे आपका F8 आ गया। अब सिमिलरली यहां पर 01 था, एक का इंक्रीमेंट F9, एफ ये 10 तो FA और FB, क्योंकि स्टार्टिंग के तो आपके सबके क्या है, चारों पिन ये सब में 1111 है, तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी यहां पर, ये तो F ही रहेगा किसके केस में, सबके केस में, चाहे वो आपका पोर्ट ए हो चाहे वो पोर्ट बी हो, कोई सा भी है तो उसमें सब में क्या रहेगा आपका एफ ही रहेगा। और लास्ट वाली जो है आपको डिजिट पता ही है ये इसके अकॉर्डिंग। तो ये हेक्स एड्रेस, तो ये क्या होगा, इसका पोर्ट का एड्रेस हो गया। वेरियस पोर्ट और कंट्रोल रजिस्टर की यहाँ पर एड्रेस की बात कर रहे थे, तो पोर्ट ए का जो एड्रेस है वो तो आपका कितना हो गया, F8 हो गया, पोर्ट बी का एड्रेस F9 हो गया, पोर्ट सी का एड्रेस FA हो गया, और इसका एड्रेस आपका FB हो गया। और पोर्ट कौन कौन से सिलेक्ट हुए, ये था सब कुछ आपके 8255 के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड्स ऑफ 8255 डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्ट।